Namaskar. Today we will learn explanation of Kabir Das ji ke Dohe. Chapter name Sakhi. Class 10 Hindi Course B. Referring book Spurs. ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस पद के द्वारा कबीर दास जी मनुष्य के वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। इसीलिए हमें अपने मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी भाषा बोलना चाहिए जिससे हमारा अपना तन और मन स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख का ही अनुभव हो। हमें स्वयं को शीतल और शांत बनाए रखने के लिए हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे आसपास के लोगों को भी सुख मिल सके। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी लिखते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में ही सुगंध होता है। अज्ञानता के कारण कस्तूरी हिरण उस सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, कस्तूरी को पहचान नहीं पाता। ठीक उसी तरह परमात्मा भी हर जगह है, हर मनुष्य के हृदय में है, हर प्राणी के हृदय में है, पर मनुष्य परमात्मा को तीर्थ स्थानों में ढूंढता है। मनुष्य और कस्तूरी मृग एक प्रतीकात्मक कथा है जो बताती है कि मनुष्य अक्सर बाहरी सुखों की तलाश में रहता है, जबकि वास्तविक सुख और शांति उसके भीतर ही होते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी इस दोहे में अपनी अनुभूति बताते हुए कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं नामक अहंकार था, तब तक ईश्वर मेरे जीवन में नहीं थे, और जब मैंने अपने अहंकार को त्याग दिया तो मुझे हरि का अनुभव होने लगा। जैसे ही ज्ञान का दीपक जल उठा, मेरे भीतर का सारा अज्ञानता नामक अंधकार दूर हो गया। इस दोहे में ज्ञान को दीपक और अज्ञानता को अंधकार से तुलना किया गया है। कबीर दास जी के अनुसार जब हमारे अंदर ज्ञान की दीपक जलता है, अज्ञानता नामक अंधियारा समाप्त हो जाता है। In short, you can see Deepak is equal to Gyan is equal to Ishwar. अंधकार is equal to अज्ञानता is equal to अहंकार। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीर दास जी की इस दोहे का अर्थ है कि इस संसार में सभी लोग खुशी से खाने, पीने और सोने में मग्न हैं। कबीर दास जी के इस दोहे का अर्थ है कि इस संसार में सभी लोग खुशी से खाने, पीने और सोने में मग्न हैं, अपने भौतिक इच्छा और आवश्यकता को पूरा करने में व्यस्त हैं, सांसारिक सुखों में व्यस्त हैं। यही कारण से कबीर दास खुद को दुखी महसूस करते हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि मनुष्य अपना अमूल्य जीवन का उपयोग सही ढंग से नहीं कर रहा है। आने वाले खतरे से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं और बेफिक्र होकर सो रहे हैं, साथ ही अपने जीवन की लक्ष्य की ओर न जाते हुए भौतिक सुख सुविधाओं में खोया हुआ है।
बिरह भुगम्बम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ है कि परमात्मा के सहारे बिना जीवन इतना पीड़ादायक होता है कि व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। भगवान राम के वियोग में रहने वाला व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे उसकी शरीर में एक विषधर सांप हो और कोई मंत्र या औषधि उस विष के प्रभाव को मिटा नहीं सकते। राम के वियोग में व्यक्ति के लिए जीवन मृत्यु समान हो जाता है। यदि वह जीवित रहता है तो वह पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा निंदक के महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमें अपनी निंदक यानी जो हमारी आलोचना करता है उसे अपने पास रखना चाहिए और आंगन में ही उसके लिए एक कुटिया बनवा देनी चाहिए। इसका कारण यह है कि उसकी आलोचना से हमें अपने दोष और गलतियों का पता चलता है, जिससे हम अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं। इसी तरह बिना साबुन और बिना पानी के हमारे स्वभाव को शुद्ध और साफ कर सकते हैं। यह दोहा सिखाता है कि आलोचना को नकारात्मक दृष्टिकोण से ना लेकर आत्म सुधार का साधन मानना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया ना कोई, एकई औषिर पीविका, पढ़े सुपंडित होई। कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा पुस्तकीय ज्ञान और सच्चे ज्ञान के अंतर को उजागर किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग संसार में बहुत सारी किताबें पढ़ पढ़ कर चले गए, लेकिन कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। परंतु जो प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता के एक अक्षर भी पढ़ ले अर्थात समझ ले, वह पूर्णतः ज्ञानी कहा जा सकता है। क्योंकि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता की समझ ही मनुष्य में मनुष्यता की पहचान है और मनुष्यता ही ज्ञान और पांडित्य का स्वरूप है। हम घर जलाया आपना, लिया मुर्दा हाथी, अब घर जलाऊं तासका, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर कबीरदास जी के अनुसार अपना घर जला दिया अपने हाथों में आग की लकड़ी लेकर। इस दोहे में घर मतलब अपना शरीर और कबीरदास जी ने खुद ही अपना शरीर से मोह, माया, अहंकार नामक नकारात्मकता को जलाकर अर्थात त्याग देकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है और समाज के लोगों को उत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई मोह, माया, अहंकार से मुक्त होना चाहता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।